मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। पर मन को इतनी शक्तियां दे कौन रहा है? कभी तो मन चंचल है, कभी गंभीर है, कभी मन यहाँ लगता है तो यहाँ नहीं लगता है। पर ये मन है क्या? कुछ इसी मुद्दे पे बात करेंगे हम आज के एपिसोड में। तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ भूमिका और मैं युवा समय, जी हाँ, आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आई हूँ वादा निभाने। जी हाँ, जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि हर युवा समय के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो ना खुद एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं बल्कि सैकड़ों जिंदगियों को जीना भी सिखा रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच आज स्टूडियो में मौजूद है, डॉक्टर उदय शाह जी। Yes. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्ते। जितनी मैं एक्साइटेड हूँ आज के एपिसोड के लिए, मुझे यकीन है कि हमारे सारे दर्शक भी उतने ही जागरूक हो के आज ये एपिसोड सुनने वाले हैं। थैंक यू। क्योंकि आज के एपिसोड का विषय शायद उतना बातों का मोहताज रहा ही नहीं है। लोग शायद उसे छुपाना चाहते हैं। हाँ। और वो विषय है डिप्रेशन यानी अवसाद। न जाने क्यों भारत में हमेशा ही जो मेंटल हेल्थ है उसे छुपाया जाता है या उसे उतनी अहमियत नहीं दी जाती है जितनी कि अन्य बीमारियों को। हमारा टॉपिक है आज का युवा और अवसाद। जी हाँ, अगर हम देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो युवा पीढ़ी का है। राइट। और वही पीढ़ी आज उदास है, दुखी है या परेशान और कंफ्यूज है। राइट। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप खुद एक युवा चिकित्सक हैं और आप आते हैं विज्ञान की फील्ड से, पर अभी आप एक आध्यात्मिक गुरु हैं। राइट। तो पहले मैं उस डॉक्टर से बात करना चाहूंगी जिसने डॉक्टरी का पेशा छोड़ा और आध्यात्म को अपनाया। क्यों? एक्चुअली क्या है कि बचपन से माँ बाप ने एक सपने हमारे अंदर सजा के रखे हैं कि एजुकेशन बेस्ट लेना है और स्टेटस बेस्ट बनाना है, करके अव्वल नंबर पे आना है। तो हम पूरे पैशन के साथ, करेज के साथ, गट फीलिंग के साथ एक एजुकेशन की फील्ड में उतरते हैं, कंपटीशन में उतरते हैं और अच्छे परसेंटेज लाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो सारी जोश में होती है, राइट? लेकिन जब आप प्रैक्टिकली एक एजुकेशन के बाद जब आप जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशन में उतरते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको रियलिटी समझ में आती है कि काफ़ी तो इल्यूजन था, काफ़ी तो भ्रम था, ऐसा कुछ इसमें था ही नहीं करके। और वो एक समय आता है, दैट टाइम इज कॉल्ड अ टाइम ऑफ डिप्रेशन। जी। और वो डिप्रेशन के टाइम में दो ही चीज़ें होती है, या तो हम और ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और या तो हम ट्रांसफॉर्म होके, इवॉल्व होके एक नया कुछ रिवॉल्यूशनरी स्टेप लेते हैं। सर, ये रिवॉल्यूशन के जो स्टेप्स हो रहे होते हैं या कहीं ना कहीं युवा डिप्रेशन की तरफ जा रहा होता है, राइट। इसके क्या लक्षण होते हैं? इसके लक्षण देखो, एक तो कॉज समझो कि सोल का जो कल्चर है हमारा भारत में ईस्टर्नाइज्ड है जी। एजुकेशन है वो वेस्टर्नाइज्ड है हमारा जी। तो कॉन्फ्लिक्शन यहाँ क्रिएट हो गया। बिल्कुल। राइट। ये पहला कारण डिप्रेशन का है। और हमारी फाइट अंदर से चल रही है, लड़ाई अंदर से चल रही है। मन कुछ कह रहा है, आत्मा कुछ कह रही है, दुनिया कुछ और करवाना चाहती है, फैमिली कुछ और करवाना चाहती है, हम कुछ और करना चाहते हैं। तो ये बहुत से जो युद्ध हैं, जो फाइट है, वो अंदर ही अंदर है जी। और हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे? इसका रीज़न क्या है कि हमारी जो एक एनर्जी है वो मैक्सिमम यूज़ होती है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जी। अचीवमेंट के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। तो समय कहाँ मिलता है हमें अपने आप से, जिसको हम इनर डायलॉग कहते हैं, अपने आप से बात करने के लिए। तो इसलिए फिर हम वो सस्टेन रहते हैं, फिर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या दवाइयाँ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें खाली बैठना आना चाहिए जी। अकेले में बैठना आना चाहिए और ये इंसान नहीं करता। बिकॉज एक ज़माना था जब वो खाली बैठ पाता था, उसके पास और कोई साधन नहीं थे जी। आज हमारे पास मोबाइल है। जब हम सोचते हैं कि सबसे डिस्कनेक्ट हो तो हम मोबाइल से कनेक्ट होते हैं और मोबाइल के जरिए हम सबकी स्टेटस चेक करते हैं जी। सबकी पोजीशन चेक करते हैं और हम और ज्यादा कहीं हम सोचते हैं कि शायद हम दुखी हैं, बाकी सारी जिंदगियां जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही हैं। इसकी रीजन है ना, क्योंकि वो डालते हैं वैसे इमेजेस, वो रील्स ऐसे बनाते हैं
कि चलो घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे पर हैं। सर आपको नहीं लगता कि ये जो दबाव है, ये हाँ। प्रेशर है, ये बहुत लॉजिकल है और ये बहुत बहुत logical है। प्रैक्टिकल है? बहुत बहुत। मैं पढ़ूंगी और हाँ। मुझे कुछ बनना है, Exactly. ये प्रेशर नहीं है, हाँ। ये रियलिटी है, क्योंकि Reality मुझे है। आगे अपना जो Exactly. है अपना घर चलाना है, अपनी Exactly. रोजी रोटी कमानी Perfect, है। perfect. तो आप कैसे बैलेंस करेंगे कि आपकी शांति भी जिंदगी में बनी रहे लेकिन आपके पास पैसा भी आता रहे? Right, ये right, बैलेंस कैसे किया जाए? इसलिए ना, पहली बात तो जैसे हम एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अबंडेंस। जी आपको अमीर नहीं बनना है, क्योंकि अमीर आदमी गरीब बन सकता है, जी कभी भी ऑपोजिट बन सकता है। हाँ जी यू हैव टू कम इन अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब है कि आप सोल के पावर से रहते हो, जी आत्मा की शक्ति से जीते हो, और आपके पास अनलिमिटेड चीज़ें हैं, कोई लिमिटेड चीज़ें नहीं आपके पास। मतलब कुदरत की सारी चीज़ें आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। वाटर अवेलेबल है, सनलाइट अवेलेबल है, अर्थ अवेलेबल, स्काई अवेलेबल है, एयर ऑक्सीजन अवेलेबल सब है। कुछ अवेलेबल है। अगर उस दृष्टिकोण से अगर आप जीना चाहो तो आपकी लिमिटेशंस खत्म हो जाएगी, जी है ना। और आपको कभी डिप्रेशन आएगा ही नहीं, कंपटीशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज सोर्सेज बहुत है और आप जो चाहे उस सोर्सेज का मजे ले सकते हो। जी आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, वो कुछ स्क्वायर फीट की होती है, जी लेकिन आसमान को कोई खरीद नहीं सकता, बिल्कुल सूरज को कोई खरीद नहीं सकता, ओशन को कोई खरीद नहीं सकता, हवा को कोई खरीद नहीं सकता। और जब वो इतना इजीली अवेलेबल है विदाउट एनी एफर्ट्स, वो अगर हमारी दृष्टिकोण आ गई तो बात खत्म हो गई। जी तो मैं लोगों यानी से सब कुछ होकर भी होकर हम किसी डिफरेंट ही चीजों के पीछे भाग Exactly. रहे हैं और जब वो चीजें हमें नहीं मिलती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। पर मैं आपसे यही एक और सवाल करना हाँ। चाहूंगी कि ये जो सेल्फ रियलाइजेशन हाँ। है, हमें कैसे ये पता चलेगा कि ये हम गलत सोच रहे हैं, हाँ। हमारे आसपास चीजें गलत नहीं चल हाँ। रही? ये सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होता है सर? सेल्फ रियलाइजेशन का पहला स्टेप एक ही है कि इंसान इस दुनिया में कोई गलत नहीं है, अलग है। क्या बात है, मेरे युवाओं का मैं ध्यान इस बात पे जरूर डालना Exactly. चाहूंगी कि मैं सही आप गलत या आप सही मैं गलत बिल्कुल नहीं नहीं, है, बिल्कुल हम नहीं। दोनों अलग 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 है। और वो अलग क्यों है? क्योंकि आत्मा की जर्नी अलग है, जी पहली बात। जी सेकंड, चेतना अलग है। जी तीसरी, बिलीफ सिस्टम अलग है। जी चौथा, थॉट अलग है। जी और पांचवा, गोल्स अलग है। गोल्स अलग हैं। Is it जी। right? तो यानी क्या हर एक आत्मा कोई गोल लेकर एग्जैक्टली, इस दुनिया बिकॉज में उसके आती बगैर है? आएगा ही नहीं। आप एक मोबाइल के शॉप में भी कोई मोबाइल खरीदने जाते हो तो आपका एक बजट फिक्स रहता है, जी आपकी कुछ एक क्लैरिटी रहती है कि मुझे कैमरा अच्छा चाहिए या मुझे ये अच्छा चाहिए, मुझे मेमोरी ज़्यादा चाहिए, मुझे रैम अच्छा चाहिए, मुझे बिल्कुल। प्रोसेसर है। ये पहली क्लैरिटी होती है। और थोड़े बहुत कन्फ्यूजन है वो तो शॉपकीपर ठीक कर देता जी है ना। जी जी तो हमने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर। लाइफ बिटवीन लाइफ, जब हम प्योर कॉन्शियसनेस में गॉड के साथ रहते हैं, हमने डिसाइड किया रहता है कि बस मुझे नेक्स्ट लाइफ में ये करना है। मैं बहुत परेशान हुआ हूँ पिछली लाइफ में मैरिज से, जी। अब नेक्स्ट लाइफ में मुझे अकेला रहना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना जी। है। मैं बहुत परेशान हूँ पास्ट लाइफ में बच्चों के साथ, तो मैं कहता हूँ भाई मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे अपने हस्बैंड वाइफ की लाइफ ही जीनी है। तो ये हम खुद डिसाइड करते, लेकिन हम भूल गए होते हम कि ये भूल मैंने गए खुद होते डिसाइड हैं। किया था। जी। तो जब आप अंदर जाते हो, जो आप सेल्फ रियलाइजेशन की अभी जो बात कर रहे जी, थे, जी, जी। उसमें आपको अपनी सोल जर्नी पता चलती है, आपका अपना माइंडसेट पता चलता है, आपकी अपनी बिलीफ पता चलती है, आपकी अपनी सोल जर्नी पता चलती है। फिर आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लगेगी। जी, इस सोल जर्नी की जो आप बात कर रहे हैं, तो हाँ। इसे ही मैं युवाओं से कनेक्ट हाँ। करना चाहूंगी। जैसा कि आपने कहा, हर सोल की एक डिफरेंट जर्नी है, उनके मेरे साथ ऐसा ही objectives हुआ। अलग हैं। मुझे पेरेंट्स ने बचपन से कहा तुम्हें डॉक्टर बनना है। हाँ। मैं डॉक्टर बन गया। मैंने मेडिकल प्रैक्टिस भी की 3-4 साल हॉस्पिटल में, गायनेकोलॉजिस्ट की है, मेडिकल प्रैक्टिस की। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी सोल पर्पस तो रिसर्च है, जी स्पिरिचुअलिटी की है, जी जी तो मेरे अंदर एक डिप्रेशन का एक सैलाब सा आया कि अब मैं करूँ क्या? मैं मेडिकल प्रैक्टिस को कंटिन्यू करूँ या मैं रिसर्च स्टार्ट करूँ स्पिरिचुअलिटी का? यानी जब हमें दुखी महसूस होता है या डिप्रेशन हमें हाँ। आता है, तो हम खुद एक डॉक्टर के पास जाते हैं उसका Exactly. ट्रीटमेंट कराने के लिए, और हमारे दर्शक यहाँ उस डॉक्टर से साक्षात मिल रहे हाँ। हैं। यानी डॉक्टर होकर भी आप उस डिप्रेशन को फील कर सकते Right, हैं। right. कहीं ना कहीं मैं युवाओं की भूमिका Right. मैं इसमें बात करूंगी। और युवा आजकल बहुत विक्टिमाइज करते हाँ। हैं, उन्हें लगता है या तो पेरेंट्स खराब हाँ। हैं या समाज हाँ, खराब है। right, right. युवाओं की ये सोच कैसे बदली हाँ। जाए?
नहीं, सोच बदलनी नहीं होती है, सोच को समझनी होती जी, है ना? तो कौन समझेगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? नहीं, कैसा होता है कि पहले तो हम ये समझें कि जर्नी हमारी है, जी हमें किसी भी तरह से पूरी करनी है, लेकिन इसमें किसी को दुखी नहीं करना है, जी किसी को तकलीफ नहीं देनी है। तो उसके लिए कहते हैं ना कि अंदर से हमारा हृदय खुला होना चाहिए, जी लव फॉर एवरीवन होना चाहिए। आजकल का जो युवा पीढ़ी है वो कैसा है ना, करियर फोकस्ड है कि भाई मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये हासिल सर, करना है। लव फॉर एवरीवन यानी 10 गर्लफ्रेंड्स हम रख रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन का तो हाँ, आजकल कारण ही रिलेशनशिप्स हो गए रिलेशनशिप हैं। से होता है। तो मैं वही देखना चाहूंगी कि बच्चे आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन करने Right. भी जाएंगे, बट गर्लफ्रेंड होगी, बॉयफ्रेंड होंगे, हाँ, रिलेशनशिप में होंगे, right. और जहां वो टूटा तो हाँ, लक्ष्य आपका भ्रमित हुआ, हाँ, और आपका पूरा फोकस जो है वो रिलेशनशिप में आ गया। exactly. तो अगर हम प्यार बांटते चलेंगे हाँ, तो खुद को कैसे संभालेंगे जब हमें हमारा प्यार नहीं मिलता है? ये कह रहा, ये प्यार का जो मैं फंडा समझता हूँ, दैट इज अ कंपैशन। जी कंपैशन का मतलब है सबके लिए अनकंडीशनल लव विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। जी ये लव एक अलग है। जी एक लव होता है जो आज की युवा पीढ़ी को लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है ना वो अपोजिट पार्टनर ही ठीक करेगा, और अपोजिट वाले पार्टनर को लगता है मेरे जो प्रॉब्लम है ना वो यही सॉल्व करेगा। और इस भ्रम में हम एक दूसरे को मिलते हैं, और जब रियलिटी आती है तो पता चलता है ये तो अपने स्वार्थ के लिए मुझे मिला, जी और सामने वालों को भी पता चलता है वो तो खुद के स्वार्थ के लिए मुझे मिली। बिल्कुल। तो इसलिए वो फ्रिक्शन होता है, जी। वो तनाव होता है, वो फायर क्रिएट होती है, और वो सेपरेशन होता है, वो ब्रेकअप होता है। कहीं ना कहीं मैं ये अर्थ निकाल सकती हूँ कि आप अपनी खुशियाँ जब तक किसी और में ढूंढेंगे, हाँ, आप हमेशा निराश ही होंगे। तो Exactly. आपको अपनी खुशियाँ स्वयं में ही ढूंढनी स्वयं में पड़ेंगी। ढूंढनी है। और अब खुशियों से ही आगे आते हैं। हाँ, हम कैसे ये डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए सही है, ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, और ये खुशी की क्या परिभाषा होती है सर? हम लोग ज़्यादा करके, बिकॉज हम बहुत इंटेलेक्ट है, जी। बहुत एजुकेशन वाले इंसान हैं, हम लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसको लॉजिकल एनालिटिक ब्रेन कहते हैं। हालांकि हमें फीलिंग्स समझनी चाहिए अपनी, जी 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 बिकॉज हमारा जो फीलिंग्स है वो हार्ट से आता है, जी हार्ट हमारा सोल से कनेक्टेड है। जी तो आपको फील कैसा हो रहा है, जैसे मुझे आपके साथ बात करके अच्छा फील हो रहा है, जी ऐसा होना चाहिए। जी। ऐसा नहीं कि मुझे आपके साथ मिलके क्या फ़ायदा हो रहा है, जी दैट इज़ लॉजिकल, दैट इज़ प्रॉफिट। जी तो आजकल युवा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस पे चलता है, जी फीलिंग पे नहीं चलता है। और फीलिंग पे चलता है तो कुछ समय के लिए, जी। उसके बाद में वापस वो लॉजिकल होता है, इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, इससे तो बेटर है मैं इसको छोड़ दूँ। जी तो वो एक्सप्लॉइट करता है, जी और उसी के चक्कर में वो अपने क्या कहते हैं, अपनी रिलेशनशिप की जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा जी। है। ऐसा है। जहाँ तक हमने अभी तक आपसे बात की, हम हाँ। जान चुके हैं कि कारण क्या है, हाँ, अवसाद के exactly. क्या लक्षण है। Right, right. मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई डिप्रेसिव हमारा युवा हाँ, है और हाँ। अब उसको सेल्फ रियलाइजेशन हाँ, भी होता है, तो हाँ। किस तरीके से निदान हम उसका करें? डॉक्टर के पास जाना शायद सबसे आसान होता है, हाँ। एलोपैथी शायद सबसे आसान होती Right, है, right, right. पर उसके अलावा जब हमने आपके हाँ। बारे में पढ़ा तो मैं हाँ। दर्शकों को बताना चाहूंगी कि 16 तरीके की ऐसी डिफरेंट थेरेपीज हाँ, हैं हाँ। जिसके थ्रू आप डिप्रेशन का इलाज करते इलाज हैं। कर तो सकते आप इलाज और निदान के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। राइट। पहली बात तो मैं एज अ डॉक्टर तो मानता हूँ कि डिप्रेशन होता है, जी। राइट। लेकिन जब मैंने रिसर्च शुरू की, मैंने लंदन में जाके मैंने इस ऑरा साइंस कहते हैं जिसको एनर्जी साइंस कहते हैं, उस पर जब मैंने पीएचडी की रिसर्च की, तब मुझे समझ में आया कि डिप्रेशन जैसे नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है इंसान अंदर जाना चाहता कई है। लोग इसे अमीरों की बीमारी कहते हैं कि ये- मजदूरों yes. में डिप्रेशन नहीं होता है, अमीरों में डिप्रेशन होता है। बिकॉज क्या है, हमारी है ना सोल लेवल्स होती है। जी। हम जब यंग सोल होते हैं ना तो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। यंग सोल से जब हम मैच्योर सोल लेवल पे आते हैं ना, तब हम अंदर की यात्रा करने चाहते हैं, और लोग उसको डिप्रेशन समझते हैं। अच्छा। सोचते हैं कि ये आदमी खाली क्यों बैठा है, ये किसी बात क्यों नहीं कर रहा है, हाँ। ये किसी मिलना क्यों नहीं चाहता है, ये सोशलाइज क्यों नहीं हो रहा है। एक्चुअली वो अपनी अंदर की यात्रा उसने शुरू की, तो उसका एक लेवल ऊपर जा रहा है। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं डिप्रेशन की जो बीमारी है वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने का शायद बुद्धा पहला को यही कदम है। किया, बुद्धा ने अपने यंग सोल लेवल से मैच्योर सोल लेवल पे एंट्री की, जी। और लोगों को लगा ये तो डिप्रेशन में चला गया, इसको तो मतलब वाइफ से मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, फैमिली से कुछ नहीं रहा, राज दरबार से कुछ नहीं रहा,
प्लेजर से कुछ नहीं रहा, ये तो मॉन्क बन गया, जी क्योंकि उन्होंने अपनी अंदर की यात्रा शुरू की। जी तो उस टाइम पे भी लोग नहीं समझ पाए, आज भी हम नहीं समझ पाते। कैलिफोर्निया की साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन ने ये रिसर्च किया है कि एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं इंसान जी, के, जी। और उसमें 90% नेगेटिव थॉट्स होते हैं, मतलब 54,000 नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो युवा हमारे नेगेटिव थॉट्स को कैसे स्टॉप करें सर? स्टॉप कैसे नहीं करना है, रोकें स्टॉप उन्हें? नहीं करना है, उसको अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करना है। यही स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ऑब्जर्व योर थॉट। जी। तो लोगों ने कभी विचार कैसे देख पाएंगे? हाँ तो बिल्कुल। यही होता है कि मन की आंखों से देखना है, फिजिकल आंखों से कोई चीज थोड़ी दिखने वाली, बिकॉज थॉट्स आर गैसियस। गैस थोड़ी दिखता है, वाईफाई थोड़ी दिखता है, माइंड थोड़ी दिखता है। तो इसी तरह से अगर आप जब मेडिटेशन करोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, आप अपने विचार को देख पाओगे कि मेरे अंदर गुस्सा है, डर है, ईर्ष्या है, जलसी है, रिवेंज एटीट्यूड है, इनसिक्योरिटी है, मेरे अंदर क्या है वो मैं उसको देख पाऊंगा। और फिर मेरा ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस हुआ है जिसके वजह से मैंने उसको पकड़ के रखा है। और जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात होती है और जब हम अवसाद की बात करते हैं तो हमारे दर्शक इस बात से तारुफ रखेंगे कि संगीत उसमें बहुत हाँ, बड़ी भूमिका निभाता है। तो इसी विषय को हम निरंतर इस पर बात करते रहेंगे, बट एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब तब तक आनंद लीजिए एक मधुरम संगीत का। हर एक घर के
का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तेरे ना 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 तेरे ना 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 तेरे ना 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 तेरे तेरे ना तेरे ना तेरे ना। वो मुतमईन है कि पाथर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पाथर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हुआ आवाज़ में असर के लिए, मैं बेकरार हुआ आवाज़ में असर के जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कहाँ तो था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो था चिरागा हर एक घर के लिए। एक बार फिर आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम युवा समय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे युवाओं में अवसाद की और हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर उदय शाह जी। Yes. सर, अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिम्मेदारियां भी हैं हाँ। और हमें हमारे लिए भी खुशी पानी है, हाँ। दूसरों को भी खुशियाँ बांटनी है, Exactly. प्यार ढूंढना भी है और प्यार Exactly. देना भी है। Yes. बहुत सारा कंफ्यूजन दिमाग हाँ। में बसा हुआ हाँ। है। इन सब में संतुलन हाँ। कैसे बनाया जाए? हाँ, कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि हम राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी दिमाग के दो अलग 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 ब्रेन है। जैसे राइट ब्रेन मैंने कहा इमोशनल ब्रेन है, जी। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन है। एजुकेशन लेफ्ट ब्रेन से होता है, अच्छा। राइट, और जो हमारे भाव होते हैं वो राइट ब्रेन से होते हैं। जी। तो कभी मुझे लगता है कि मैं भाव को फॉलो करूं या अपने इंटेलेक्ट को फॉलो जी, करूं। यानी दिल और दिमाग की जो बस लड़ाई जो होती लड़ाई है। होती है, इससे तो एक तीसरा माइंड है जो किसी को नहीं पता, एंड दैट माइंड इज कॉल्ड सुपर कॉन्शियस माइंड, एंड दैट माइंड इज कॉल्ड अ डिवाइन माइंड, जो हमारे भगवान से, गुरुओं से, संतों से जुड़े हुए हैं। अगर आप उनसे जुड़ जाओ तो फिर तो कोई लड़ाई खत्म हो गई, बिकॉज कोई एक तीसरा बंदा है। जैसे एक क्रिकेट मैच में दो टीम खेलती है, लेकिन उसका रिजल्ट
कौन बताता है? एम्पायर बताता है, Empire उसको कोई लेना देना नहीं होता। पर सर साइंटिस्ट की दुनिया में मैं संतों की तरफ क्यों जाऊं? मेरा नहीं, युवा बात संतों संतों की की तरफ बात नहीं क्यों है, जाए? बात संतों की नहीं है, जी। उनकी फिलॉसफी की है। दिस इज जी। कॉल्ड स्पिरिचुअल लॉ। हम ह्यूमन लॉ से चलते हैं, जी हमें एक्चुअली जीना होता है स्पिरिचुअल लॉ के साथ कि सोल का लॉ क्या है, जी समझ में नहीं। तो हमें संत नहीं बनना है, हमें साधु नहीं बनना है, हमें संसार नहीं छोड़ना है, लेकिन उनके जो नियम है जिनके वजह से वो बहुत खुश रहते हैं, मस्त जी, रहते हैं, मस्त रहते हैं। और हमेशा उनके आगे पीछे इतने लोग उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहते जी। हैं। ऐसा क्या है? दैट इज बिकॉज दे फॉलो द यूनिवर्सल लॉ, दे लव द नेचर। एक और सवाल मेरे जहन हाँ। में आ रहा है और बहुत सारे मेरे दर्शक शायद मुझसे तारुफ हाँ। करेंगे। जैसा कि आपने कहा हाँ। कि संत नहीं बनना है, हाँ, इसी दुनिया में रहना है, yes. मुझे 9 to 6 का जॉब भी करना है, मुझे Exactly. मेरे टारगेट्स भी पूरे करने Exactly, हैं, या जो मेरे exactly. स्टूडेंट्स हैं उन्हें करियर भी Exactly. बनाना है। Yes. पर इसके साथ ही मुझे स्पिरिचुअल जो पथ है मेरा, हाँ। जो आध्यात्मिक पथ हाँ। है, उसकी तरफ भी जाना है। हाँ। ये कैसे हो पाएगा? मुझे पढ़ना है, मुझे सुनना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना हाँ। है, ये हमारे युवाओं को उसको बताएं। अलग पाथ क्यों समझना है? मुझे ये लगता है हमारी डे टू डे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, जी है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और मेरे साथ अगर आजू बाजू के लोगों को मैं खुश कर पा रहा हूँ, जी। उनको हैप्पी कर पा रहा हूँ, उनकी मदद कर पा रहा हूँ, तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। उसके लिए मुझे कोई अलग आसन में नहीं बैठना है, आंखें बंद नहीं करनी, हिमालय पे नहीं जाना है, जी। कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना है, मुझे अपने संस्कारों में उसको उतारना है। जी और ये आज का युवा पीढ़ी नहीं उतार पा रहा है। वो जी। माँ बाप के संस्कार अपने अंदर नहीं उतार पा रहा है, अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं उतार पा रहा है, और इसलिए वो खुद स्ट्रेस में आ रहा है। जी अगर वो चीज़ों को उतार लेता तो कभी स्ट्रेस में नहीं आता। जी सिंपल सी बात है, ऐसा है ना। बखूबी आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि कहीं ना कहीं हम ये गलतियां जो हैं हमारे मन की हैं, हम खुद Exactly, ही करते खुद ही जा create रहे करते हैं। हैं। फिर भी मैं परिवार की भूमिका में हाँ। के बारे में भी बात करूंगी, क्योंकि हम जब डिप्रेशन के बारे में हाँ। बात करते हैं या हाँ। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं हाँ, वो हाँ। बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। Exactly. कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग हाँ। और पेरेंट्स Right. और हमारा समाज, राइट राइट। तो इनकी क्या भूमिका है? हाँ, नहीं, भूमिका तो ऐसा होता है ना कि हमें कोई भी अपलिफ्ट करता है ना, जी। तो काफ़ी बार हमारी पैटर्नें तोड़ता है, हमारे कंफर्ट तोड़ता है, और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ट्रॉमा बन जाता है। जी जैसे बच्चे को लगता है, अरे मुझे पापा ने ये चीज़ नहीं दी, मुझे मम्मी ने ये चीज़ नहीं दी, मतलब उसे लगता है ये चीज़ प्राप्त करनी ही चाहिए थी करके। लेकिन काफ़ी बार पेरेंट्स कंफर्ट इसलिए तोड़ते हैं ताकि आप उससे बाहर आ जाओ, जी। और हम उसे ट्रॉमा समझते हैं। और हम सोचते हैं कि हमारे ही हमारे पेरेंट्स ही खराब parents ऐसे हैं, करते बाकी हैं। के बच्चों Exactly. की माएँ आसान हैं। एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली। तो मैं एक सेंटेंस हमेशा कहता हूँ, जब तक टूटोगे नहीं तो उठोगे नहीं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत तो बात हर है। इंसान को टूटना पड़ता है और जब उसको तक उठने के लिए। जी, और अगर वो दर्द आपने सहन नहीं किया तो शायद उसके बाद की खुशी आप Perfect. कभी महसूस कभी- नहीं कभी कर नहीं हो पाएंगे। सकती, ऐसा बिल्कुल, होता है, बहुत ही right. अच्छी बात Yeah. आपने कही। एक और इसी विषय पे मैं हाँ। आपसे बात करना चाहूंगी। दवाइयों को चुने हाँ। या ध्यान को चुने, हाँ। ये बहुत ही एक लॉजिकल सा Logical सवाल sense, है, और yes. आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है हाँ। हम उसकी तरफ ही भागते Right, हैं कि right, मैंने right. दवाई खाई और मुझे नींद आ नींद आ गई, गई, right, और वही मैं मेडिटेशन में 1 घंटा क्यों दूं Right, जब ये right. गोली 10 मिनट में मुझे नींद दे देती Exactly, है। तो हम exactly. एलोपैथी या मेडिटेशन यानी हाँ। आध्यात्म के बीच से हाँ। कौन सा रास्ता चुने और क्यों चुने? हाँ, सिंपल सी चीज़ है, इस दुनिया में 2 ही दवाइयाँ हैं। जी एक दवाई को हम कहते हैं एनर्जी मेडिसिन, और एक दवाई को हम कहते हैं केमिकल मेडिसिन। इज इज राइट। जब आपको अपने अंदर के रसायन को ठीक करना है तो एलोपैथी मेडिसिन ले लो, जी। टेम्पररी आपको ठीक करे। जी जब आपको लगता है मुझे अंदर के एंगर को ठीक करना है, फियर जी। को ठीक करना है, जेलसी को ठीक करना है, इनसिक्योरिटी को ठीक करना है, तो आपको एनर्जी मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज उसके लिए कोई दवाई नहीं है मेडिकल। जी बिल्कुल। सिंपल सी बात है। फिर आप योगा प्राणायाम करो, या आप मेडिटेशन करो, या आप हीलिंग करो, या आप फॉरगिवनेस टेक्निक्स यूज़ करो, जी, जी, होपोनोपो जी। करो, ईएफटी टेक्निक जो आप पहले पूछ रहे थे मुझे कि 16 जी। टेक्निक्स जो होती है जी, करके, जी, जी। ये ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जो एनर्जी मेडिसिन है। मतलब सूर्य नमस्कार भी एक उसमें आता है, वाटर थेरेपी भी आती है कि मैंने ये पानी का ग्लास लिया और कोई पॉजिटिव एफर्मेशन बोले, मंत्र उच्चार किए, फिर मैंने पानी पिया, तो ये भी एक थेरेपी है। आप बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में Yeah. बात कर रहे हैं, और युवा समय में हम करियर के बारे में हाँ, भी बात करते right, हैं। right. मैं इन दोनों मुद्दों को साथ में जोड़ना Right, चाहती right, हूँ कि क्या हमारे युवा स्पिरिचुअलिज्म की फील्ड में करियर भी ढूंढ सकते हैं? जैसे 100%, आप मेडिकल 100% ढूंढ प्रोफेशनल सकते हैं। रहे Yes, और yes, अब yes. आप आध्यात्म की Exactly, ओर हैं, उस पथ exactly. पे हैं,
तो इस क्षेत्र में करियर Right. की क्या संभावनाएं हैं? नहीं, बहुत अच्छी संभावना है। बिकॉज क्या है, आप कहीं पे भी जॉब करने जाते हो या सपोज बिजनेस करते हो ना, तो आपसे लोग दो चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बेस्ट प्रोडक्ट दो और बेस्ट सर्विस दो। जी, इज इट राइट? जी। तो आप वो कब कर पाओगे, जब आप स्पिरिचुअल हो। हम्म, अदरवाइज आप कुछ भी चीजें दे दोगे किसी के भी नाम पे, एक ब्रांडेड चीज है उसका नाम लेके आप अनब्रांडेड चीज बेच सकते हो। जी, आपको 8 घंटे की ड्यूटी दी, आप 6 घंटा ड्यूटी करते हो, आप सर्विस जी, नहीं दे रहे हो, जी, कस्टमर जी, को नहीं दे रहे हो, जी, बॉस को नहीं दे रहे हो। तो जहाँ इंसान स्पिरिचुअल है वो सारे एथिक्स को फॉलो करेगा। जी, समझ में? शुरू में जब हमें जॉब मिलता है ना, तो हमारे क्वालिफिकेशन से मिलता है, लेकिन हम सस्टेन कब होते हैं, जब हम अच्छी सर्विस देते जी। हैं लोगों को, अपने बॉस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को, अपनी फैक्ट्री को, तब हम सस्टेन होते हैं। आप देखना, रिसेशन जब होता है, जब जी। मैं 2008 में यूएस गया जी। तब रिसेशन स्टार्ट हुआ। अभी भी मैं पिछले साल गया, रिसेशन स्टार्ट हुआ। जी। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर 50 में से 10 लोगों को रखना है ना काम पे, 40 को निकालना है, तो वो उन 10 को रखेंगे जिनकी एफिशिएंसी बहुत है, जिसमें स्ट्रेंथ बहुत है। एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं, हाँ। और फिर हम ये भी बोलेंगे कि ये कमजोर है, ये अच्छा हाँ। है। अब मैं थोड़ा सा जो है हाँ। मुद्दा कहीं और लेके जा हाँ। रही हूँ। ये कमजोर है, ये डिप्रेशन में है, हाँ। इसकी पहचान हमारे माता पिता कैसे करें, हमारे सबऑर्डिनेट्स कैसे करें? हाँ। क्योंकि हमें सिर्फ खुद को अच्छा नहीं करना है, हमें एक अच्छा Exactly. समाज भी बनाना है, Perfect, जैसे जो perfect. काम आप कर Exactly, रहे हैं। तो exactly. मुझे ये बताइए कि युवाओं, ये कौन ढूंढेगा कि ये डिप्रेशन में है और इसे एक अच्छी नहीं, वो समझ में आता है। क्या जो काम, लक्षण क्या होते जो हैं ऐसे काम डिप्रेशन आपको के? दिया गया है, जी, वो काम अगर आप नहीं निभा पा रहे हो, ढंग से नहीं कर पा रहे हो, जी। डेफिनेटली वो मेंटली इल है, वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है। जी, उसको कहीं ना कहीं एक फोटोन की जरूरत है, एक एनर्जी की जरूरत है, एक लाइट की जरूरत है, एक लव की जरूरत है, तब जाके उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जी, इज इट राइट? जी। और कहीं से अगर उसको मिल जाता है तो बात अच्छा है। शुरू में वो क्या है, अपने करियर के लिए, एजुकेशन के लिए वो अपने पेरेंट्स से डिटैच्ड होता है, जी। इमोशन से डिटैच्ड होता है और बहुत लॉजिकली आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बिल्कुल। लेकिन बाद में वो एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके पास एनर्जी नहीं बचती है, जी। क्योंकि कहीं से उसको कोई सोर्स ही नहीं बचा। तो ऐसे में अगर वो स्पिरिचुअली रहे तो उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं लोगों को कहता हूं कि आप 15 घंटे काम कर सकते हो, 20 घंटे काम कर सकते हो, आपको नींद सिर्फ 3-4 घंटे की जरूरत है। ऐसे स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होके भी क्या मैं पैसे के पीछे भाग 100%। सकती हूँ? आपके YouTube पे कुछ वीडियोस Yes, मैंने देखे yes, हैं, yes, yes. इंटरनेट पे बहुत सारी Yes. Money के ऊपर बहुत therapies हैं। videos हैं। जी हाँ, हाँ। अबंडेंस के लिए युवा, क्योंकि युवा क्यों भाग रहा है? हाँ। भाग तो लाइफस्टाइल और पैसे के Exactly, लिए रहा exactly. है। तो आध्यात्म के साथ हम मटेरियलिज्म को कैसे मिक्स करके खुश रह सकते हैं? बहुत इस पे सिंपल है। please बिकॉज कुछ क्या बताएं। है कि मनी इज द 6th एलिमेंट, जी। वी आर मेड अप ऑफ द 5 एलिमेंट, और 6th एलिमेंट मतलब पैसा अगर मैं किसको देता हूँ जी। वो खुश होता है। बिल्कुल, कोई पैसा मुझे देता है, मैं खुश खुश होता होता हूँ। हूँ। मैं अगर मर्सिडीज में घूमता हूँ, जी। मुझे अपनी बहुत खुशी मिलती है। जी। मैं आपको बिठाऊंगा तो आपको भी खुशी मिलेगी। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ को बहुत बेटर बनाएं, कि अपनी इच्छाओं को भी पूरी करें, लोगों की भी इच्छाएं पूरी करें। जी। उसके लिए पैसे ज्यादा कमाने, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए मुझे ज्यादा एफिशिएंट बनना पड़ेगा। और एफिशिएंट कब बनूंगा, जब मेरे पास कोई एनर्जी ऐसी होगी जो रामदेव बाबा के पास है। जी, इज इट राइट? जी। कि आज वो पतंजलि का 3000 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं, मतलब Yes. एक एनर्जी का ही तो खेल है। बिल्कुल। अदरवाइज ही इज नॉट द एमबी और कॉर्पोरेट पर्सन। यस। तो आप अंदाजा लगाओ कि आज अगर ब्रह्म कुमारी के 8,500 सेंटर चल रहे जी। हैं, मतलब कोई एक एनर्जी से चलते होंगे, बिल्कुल। आर्ट ऑफ लिविंग के चलते हैं, सदगुरु के चलते हैं। कितनी जबरदस्त उनकी एनर्जी है, कितनी पोटेंशियलिटी है। वो इतनी potentiality- एनर्जी, लोग खुशियों से नाचते हैं वहाँ, और Exactly, जब तो- खुशी की बात होती है Exactly. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि डांसिंग भी जो है वो जबरदस्त एक है। तरीके से जबरदस्त खुशियां हमें देता है, क्योंकि yeah. एनर्जी का फ्लो बहुत Flow अमेजिंग बहुत होता है, है। right. और इसीलिए मैं दर्शकों को अब दिखाने वाली हूँ एक डांसिंग परफॉर्मेंस, यानी नृत्य प्रस्तुति। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
गई डगर चुपचाप मगर क्या खूब पथिक को नहीं खबर। कट गई डगर चुपचाप मगर क्या खूब पथिक को नहीं खबर। कट गई डगर गंतव्य भी तो झलका था। गंतव्य भी तो झलका था। सिर बोझ भी हुआ हल्का था। सिर बोझ भी हुआ हल्का था। लंबी छलांग की देहरी पर लंबी छलांग की देहरी पर लौटी स्मृति जो ही बनाने डर। लौटी स्मृति जो ही बनाने डर। तुम कहते हो कट चुकी डगर कट गई डगर। यह क्या मखौल सब हुआ शीश चुक गए मिले थे जो मुझको गिनती के सारे लव निमेष। कट गई डगर जो बीत चुका बस उतना भर ही अपना है। जो बीत चुका बस उतना भर ही अपना है। जो दिख रहा आता मुट्ठी में सपना है। जो दिख रहा आता मुट्ठी में सपना है। होगा जो कुछ भी होने दो। होगा जो कुछ भी होने दो। यह बीज मुझे अब बोने दो। यह बीज मुझे अब बोने दो। जागरण बीज तुम क्या जानो। जागरण बीज तुम क्या जानो। यह नींद नहीं है सोने दो। यह नींद नहीं
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है युवा समय में। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर उदय शाह, जो मैं फिर से बताना चाहूँगी कि पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन वो हैं एक स्पिरिचुअल गुरु और बहुत सारी जिंदगियां बदलने का उन्होंने जिम्मा उठाया हुआ है। अब जिम्मा आपने उठाया है सर, तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। हमने बात किया युवा और अवसाद, हमें लक्षण पता चले, कारण पता चले। अब मैं जाना चाहूँगी निवारण की ओर कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे रीजंस पता हैं क्यों हैं, पर अब मैं उसका इलाज कैसे करूं? मैं किस तरफ जाऊं? मैं डॉक्टर की तरफ भागूं, मैं मेडिटेशन करूं? क्या निदान है और क्या गारंटी है इस चीज की कि मैं जो पथ चुन रही हूँ वो सही है और उससे मुझे खुशियां मिलने वाली है? देखो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जी। अगर आपको प्यास लगी है तो पानी पियोगे, बिल्कुल। आपको भूख लगी है तो खाना खाओगे, बिल्कुल। आप अगर अंधेरे कमरे में बैठे हो तो आप खिड़की खोलोगे, दरवाजे खोलोगे और या तो लाइट्स चालू करोगे। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हम एज अ युवा को हमेशा ये एग्जाम्पल देते हैं, जब आप स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, बहुत डर लगता है, गुस्सा बहुत आता है, तो लाइट की तरफ जाओ, सोर्स की तरफ जाओ, जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। ऐसे नहीं कि उसके लिए दवाई खा के उसको दबाना है, सप्रेस नहीं करना है, अदरवाइज उसके एडिक्टेड हो जाओगे। सर, क्या ऐसा होता है कि 2 साल तक कोई व्यक्ति एडिक्टेड है डिप्रेशन में, एलोपैथी में, अचानक से उसे पता चलता है कि यार ये तो कुछ और ही है, मैं शायद एक एडिक्शन से निकलने के लिए दूसरे एडिक्शन में जा रहा हूं। तो ऐसे में अध्यात्म कैसे मदद करता है? क्योंकि अध्यात्म एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करवाता है। क्या हम दवाइयां छोड़ सकते हैं? क्यों नहीं? बिकॉज सी मेडिटेशन इज मेडिसिन। जी। आपकी चॉइस है, आपको एनर्जी से करेक्शन करना है या केमिकल से करेक्शन करना है। क्या आप ऐसे कुछ उदाहरण बताएंगे? आपने बहुत सी जिंदगियां, बहुत सारे, बहुत हजारों लाखों, मेरे तो 3.5 लाख जो पेशेंट है जो मेरे से ठीक हुए। क्योंकि जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था तो मेरे टेबल पे तो दवाइयाँ थी, इंजेक्शंस थे, आईवी फ्लूइड्स थे, तो मैं तो उनको केमिकली करेक्ट करता था, उनके पैरामीटर्स को ठीक करता था। और फिर मैं सोचा ये तो बार बार मेरे पास आ रहे हैं, मतलब मैं इनको परमानेंट ठीक ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ी और मैं ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आया और मैं देखा कि ये खुद तो ठीक हो गए, लेकिन घर पे जाके वो और लोगों को ठीक करना शुरू किए, क्योंकि इनका एनर्जी बढ़ गया, ऑरा बढ़ गया, पॉजिटिविटी बढ़ गई, हैप्पीनेस रहे, पीस में रहे, जॉय में रहे, प्लेजर में रहे, तो उनको देख के लोग और खुश हो जाते। जी। डिप्रेशन आदमी दूसरे को टेंशन में डालता है, बिल्कुल। एंजाइटी वाला दूसरे को स्ट्रेस में डालता है। क्योंकि जो आपके पास है आप वही आप दे रहे हो, जो आपके पास नहीं है वो आप कैसे देंगे? तो जी हाँ, अगर आपके पास खुशियां होंगी तो आप खुशियां बांटेंगे, और उसके लिए जरूरी है आपकी एनर्जी को चैनलाइज करना। एक बार फिर मैं एक उसी मुद्दे पे बात करूंगी कि मैं तो बहुत खुश होके जा रही हूँ। आज मैंने एक स्पिरिचुअल क्लास अटेंड की है, मैं रिट्रीट से आ रही हूँ और मैं देखती हूँ जिसको बहुत आजकल इजीली टर्म बोल दिया जाता है, टॉक्सिक पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स टॉक्सिक हैं, नहीं समझते हैं, या ऐसा है भी कि माता पिता में अच्छे संबंध नहीं है तो बच्चे उससे प्रभावित हो रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि माता पिता की क्या भूमिका है और कैसे हम उस चीज पे काम कर सकते हैं कि ये रियलिटी है कि हमारे पास सिंगल मदर्स वाले भी बच्चे हैं, और ये तो इन सब से बच्चों को कैसे निकाला जाए? बेसिकली क्या है कि माता पिता अगर खुद स्ट्रेस में रहते हैं ना, तो बच्चों को वो अच्छे से परवरिश नहीं कर सकते, बिकॉज वो खुद टॉक्सिक है, उनकी खुद की लड़ाई चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, और बच्चा है ना वो नहीं करता जो हम उसको बोलते हैं, वो करता है जो वो ऑब्जर्व करता है। जी, हम जो उसे दिखाएंगे वो वही एग्जैक्टली। तो उसे लगता है ये रिलेशनशिप कितना बुरा है, भगवान मैं कभी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं पढ़ूंगा, और पढ़ता है तो वो ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं, क्योंकि उसको वो पहले से फियर रहता है ये मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। तो उसने अपने आप को पहले से ही विक्टिमाइज बना दिया है ना। तो माता पिता का ये काम होता है कि पहले वो अपनी इशू को डिसॉल्व करे और अपने बच्चों तक वो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड नहीं करे, जिसको हम कहते हैं जेनेटिकल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब अगर मैं अपने गुस्से पे काम नहीं करता तो जेनेटिकली मैं अपने बच्चे को भी गुस्सा ही दूंगा, मेरे उसके डीएनए जीन्स में एंगर ही आएगा। ये तो ऐसा हम बोलते हैं कि माता पिता जो है वो हम चूज नहीं कर सकते, हम हैप्पी पेरेंट्स चूज नहीं कर सकते, पर हम हैप्पी फ्रेंड्स चूज कर सकते हैं। या फिर जहां मैं अब बात करने वाली हूँ दोस्तों की भूमिका, क्योंकि उनके सामने रोना आसान है, उनके सामने हंसना आसान है, हर इंसान परिवार से भाग के दोस्तों के पास ही जाएगा। तो मुझे दोस्तों की भूमिका और जो आपका माइंडसेट होता है उससे क्या रिलेशन है, इसके बारे में बहुत अच्छा है। बिकॉज दोस्त हमेशा अपने हृदय से जुड़े हुए रहते हैं और वो बहुत अनएक्सपेक्टेशन से हमारे साथ जुड़े रहते हैं। माता पिता का बचपन से ही एक कैलकुलेशन रहता है कि भाई मैंने इतना एफर्ट्स डाला, इतने पैसे डाले, इतने मैंने सेक्रीफाइस की,
और इसका मुझे भुगतान इससे करना है, मतलब ये मेरा बुढ़ापे का सहारा है और इसको मुझे कंट्रोल करना है, नहीं तो ये तो हाथ से छूट जाएगा। और दोस्त तो कभी कंट्रोल करने की सोचते ही नहीं, वो तो खुद ही कहते यार तू चिल हो जाए यार। तो आप जो बात बोल रहे हैं ना, कहीं ना कहीं दोस्त की भी ये जिम्मेदारी है। अगर मैं देखती हूँ कि मेरे दोस्त में कुछ इस तरीके के लक्षण हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए कि मेरा दोस्त डिप्रेशन में है और कैसे उसको एक रास्ता दिया बिकॉज जाए। दोस्तों को एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, बिकॉज उनके ओवरव्यूज होते हैं, उनके जजमेंटल व्यूज नहीं होते, है ना, बिकॉज उनका एक्सपेक्टेशन ही नहीं होता है दोस्तों का। तो देखते हैं भी आजकल इसका जॉब परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, इसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या इसका आजकल बिजनेस नहीं चल रहा है, आजकल इसका पढ़ाई का मन नहीं लग रहा है, तो दोस्तों को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में चल रहा है, इज इट राइट? तो वो उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव करने की कोशिश करता है और वो उसको बाहर निकालता है। सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों में कि दोस्त खुलने देते हैं, पेरेंट्स खुलने नहीं देते। बिल्कुल। तो जब हमें पता चल जाता है कि मेरी ये सहेली या जो मेरा ये दोस्त है ये डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो मैं कैसे उसे मददगार साबित हो सकती हूँ? 100% कर सकते हैं ना, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको उसका माइंडसेट पता है, आपको उसका नेचर पता है, आपको उसका कैरेक्टर पता है, आपको उसका बिहेवियर पता है, आपको पता है इसको क्या ऐड करने से इसका फायदा होगा। बिल्कुल। बिकॉज आप इतने समय से उसके साथ रह रहे हो, तो पता है भाई इसको मूवी बहुत अच्छी लगती है, इसको मॉल में घूमना बहुत अच्छा लगता है, इसको गार्डन में बैठना अच्छा लगता है, इसको सी फेस पे जाना अच्छा लगता है। तो जो जो चीज़ें उसकी अच्छी लगती है वो उसको करने दो। पेरेंट्स ये करते नहीं, टाइम नहीं होता है, पेरेंट्स अपनी बिलीफ सिस्टम से चलते हैं और पेरेंट्स को ये सब फिजूल की बातें लगते हैं कि भाई तू क्या टाइम पास कर रहा है, ये सब क्या कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स को लगता नहीं है कोई बात नहीं यार, आज नहीं पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा जॉब नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम, पहले हम चिल तो हो जाए, पहले ठीक तो हो जाए, पहले पॉजिटिव तो हो जाए, फिर हम करेंगे। तो उनका तो कोई प्रॉफिट लॉस का सिस्टम नहीं होता फ्रेंड्स का, बिल्कुल पेरेंट्स का होता है कि भाई तूने टाइम वेस्ट किया, तुझे देख कम सैलरी मिल रही है, तुझे आजकल प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ऐसा उस होता है। बच्चे को ज्यादा मिल तो रहा है। वो तो कहीं ना कहीं pressure आता है। माता पिता की, समाज की, दोस्तों की, हम सभी की भूमिका होती Yes, है yes. कि हम कैसे मदद करें उन युवाओं को या उन लोगों को जो अवसाद में जा रहे हैं। Right, यानी कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी खुद की है, क्योंकि ये हमारी यात्रा है और हमारा सफर हमें खुद ही तय करना होगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिली कि आप में कोई भी, यानी एक सक्सेसफुल एक्टर एक्ट्रेस भी डिप्रेशन में जा सकता है, एक चिकित्सक खुद भी डिप्रेशन में जा सकता है। तो डिप्रेशन को हवा ना बनाएं। और जैसा कि गुरु जी ने कहा, हमारे स्पिरिचुअल मेंटर ने बोला कि डिप्रेशन एक बहुत खूबसूरत चीज हो सकती है अगर आप उसे सही समय पर पहचाने, क्योंकि वही आपको अपनी अंदर की यात्रा की ओर ले जाएगा। और जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि ये लोचा जो है, ये जो कंफ्यूजन है, ये सब कुछ हमारे दिमाग में है, यानी हमारे अंदर है, तब तक हम कहीं खुशियां नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे लगता है कि जितनी खुशी मुझे है ये बातें आप तक पहुंचा के, उतनी ही खुशी आपको भी होगी और हम एक अवसाद मुक्त समाज बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, इस मुद्दे को हम आपके साथ ही मिलकर उठा पाए, क्योंकि समाज भागता रहता है इन मुद्दों से। तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है और हम सबको आगे आना चाहिए एक खुशहाल समाज बनाने के लिए। और इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए भूमिका को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।